क्या आप चाय का बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं? या चाय के बिजनेस जो कर रहे हैं, उनको किन-किन लाइसेंस की ज़रूरत है? या करना चाह रहे हैं, कैसी तैयारी करनी चाहिए? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स इस संदर्भ में कमेंट किए मुझे और मैं बता दूँ कि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, जो प्रॉपर रूल रेगुलेशन को बिना फॉलो किए हुए टी बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, आपको जानना ज़रूरी है। चलिए डिस्कस करते हैं इस पे। नमस्कार, मैं हूँ जेपी शर्मा। बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। तो आज हम बात करेंगे एक छोटे लेवल से या बड़े लेवल पे जो भी बिज़नेस आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो किन-किन लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्या ज़रूरत है उसके लिए? तो मान लीजिए कि एकदम बेसिक लेवल पे आप करते हैं, एकदम बेसिक लेवल पे काफ़ी कम पूँजी में करते हैं, अगर आप अपने ब्रांड क्रिएट करके करते हैं, तो उसके लिए क्या लाइसेंस होना चाहिए? देखिए, चाय के बिज़नेस के प्रकार को पहले समझना पड़ेगा, क्या-क्या बिज़नेस होती है। आप एक रिटेल कर रहे हैं, आप एक रिटेल कर रहे हैं, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए। एक रिटेल कर रहे हैं और मान लीजिए कि आप एक रिटेलिंग कर रहे हैं या आप एक होलसेल कर रहे हैं, दोनों लिख रहा हूँ भाई। आप एक ब्रांडिंग कर रहे हैं, सीधा मैं टॉपिक पे आ गया। मतलब अपने पैकेट में चाय बना के बेच रहे हैं। रिटेल हो गया, होलसेल हो गया, एक ब्रांडिंग हो गया। रिटेल में मतलब लूज़ चाय हो गया, होलसेल में भी आप बैग दे सकते हैं या लूज़ में भी दे सकते हैं या रिटेलिंग और होलसेल एक साथ कर सकते हैं या ब्रांडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सारे बिज़नेस है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का है, आप किसी ब्रांड के पैकेट को लेके बेचने का है। हम 2-3 एग्ज़ाम्पल ही ले रहे हैं यहाँ पे। तो अगर ये बिज़नेस कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? क्या सिस्टम है उसका? तो सबसे पहले रिटेल अगर होलसेल कर रहे हैं, तो इसके लिए जो बेसिक हम मान लीजिए ये दोनों को मिला के मैं ए लिखता हूँ। तो ए के लिए क्या-क्या ज़रूरी है? इस टाइप के बिज़नेस करते हैं तो क्या-क्या ज़रूरी है? कम से कम देखिए फूड सेफ्टी होना चाहिए। फसाई कोई लिखता है, कोई FSSAI लिखता है, ठीक है? तो ये फूड सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। फूड सेफ्टी का स्टैंडर्ड का पालन करना ज़रूरी है। रिटेलिंग के लिए, होलसेल के लिए एक जस्ट ट्रेडिंग का, रिटेलिंग का एक नॉर्मल एक लाइसेंस होता है। काफ़ी छोटे लेवल पे कर रहे हैं, तो ये ₹100 वाला लाइसेंस जो है, आप इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थोड़े पैकेटिंग करते हैं तो उसकी अलग है। तो एक इसकी लाइसेंस होनी ज़रूरी है, एक फूड सेफ्टी की बात करते हैं। दूसरा क्या बात है, इसमें अगर थोड़ा-सा बढ़िया लेवल पे करते हैं तो जीएसटी होना ज़रूरी है। जीएसटी के अलावा आपको एक लोकल जो है, जो लोकल अथॉरिटी है, उसको ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं। एक ट्रेड लाइसेंस लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। तो एक ट्रेड लाइसेंस या लोकल अथॉरिटी जो देता है, ये ज़रूरी है, जीएसटी की ज़रूरी है, फूड सेफ्टी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, अगर इस चाय में कुछ भी आप ब्लेंडिंग कर रहे हैं, चाय को 2-3 चाय को मिक्स करके एक दूसरी पैकेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ये फूड सेफ्टी लाइसेंस का जो है थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। वो चेंज क्या होगा कि ये जनरल मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगी। तो एक तो ये बात हुई कि अपने नेचर ऑफ बिज़नेस के हिसाब से फूड सेफ्टी की बात होती है कि कौन-सा फसाई का किस कैटेगरी के लाइसेंस लेंगे, क्या वो रिटेलिंग के लिए है, ट्रेडिंग के लिए है या एक जस्ट शॉपकीपिंग के लिए है या जनरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं या मतलब बहुत सारी इसमें एक बात है। स्टेट लेवल की लाइसेंस सब होती है, अगर बड़े बिजनेस लेवल है तो सेंट्रल लेवल की लेनी पड़ेगी। जीएसटी एक नॉर्मल है, आपका अगर बिजनेस का टर्नओवर एक सही जा रहा है, 20-25 लाख अगर एनुअली क्रॉस करने का है तो जीएसटी ले लीजिए। ये तो ट्रेड लाइसेंस आप छोटा-मोटा कुछ भी बिज़नेस करेंगे, ट्रेड लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अब जो है, ये सारी
एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया। अगर इस चाय में किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा चीज़ों को मिला रहे हैं, कोई मसालों को मिला रहे हैं, कोई इलायची को मिला रहे हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए? एक अलग लाइसेंस चाहिए। उस पे हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो नॉर्मली रिटेल और होलसेल छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अगर फैक्ट्री से चाय आती है एज इट इज़ किसी को पास ऑन कर देते हैं, दे देते हैं। उनकी लाइसेंस पे बात बन जाती है, लेकिन आप जो है स्टॉक मेंटेन करते हैं, चाय को रखते हैं, तो उसके लिए जो है एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक लाइसेंस है। अब लाइसेंस के अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, दुकान का नाम क्या देंगे, करंट अकाउंट है कि नहीं है, उसकी बिल बुक की बात है, ये बहुत सारी आपको तैयारी करनी पड़ती है। गूगल बिज़नेस पे अपने आप को रजिस्टर्ड करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, एक बेसिक चीज़ों का है। आप कमेंट करिए आपको किस तरीके का इस पे टॉपिक चाहिए। जो भी हमको समझ में आएगा इस पे बनाएँगे, बात करेंगे। अब जो है एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ये ब्रांडिंग वाला। ये ब्रांडिंग वाली बात बहुत ज़बरदस्त है, इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की चीज़ है। अगर आप कोई ब्रांड बनाते हैं अपनी, बहुत लोग करते भी हैं, चाहे छोटे लेवल पे करें, बड़े लेवल पे करें, वो चाहते हैं कि उनकी चाय उनके ब्रांड में बिके। मतलब चाय जहाँ से भी ले, जैसे भी ले, उसकी बढ़िया से ब्लेंड करें, अपने पैकेट में भरें और अपनी ब्रांड की प्रचार-प्रसार करें, छोटे मशीन लगाएँ, अलग-अलग तरह के पैकिंग करें। मतलब बहुत सारी उनकी सपने होते हैं, करने का टारगेट होता है। तो ब्रांड करने के लिए इसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, एक तो फसाई तो चाहिए ही, एक तो फसाई ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको एक ट्रेड लाइसेंस तो चाहिए ही। दूसरी क्या चाहिए? आपको एक ट्रेडमार्क, वही ब्रांड की रजिस्ट्रेशन करवाएँगे, ट्रेडमार्क चाहिए ही, इसकी एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जो भी ब्रांड का लोगो है उसकी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जीएसटी चाहिए ही, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट लाइसेंस आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आप थोड़े से बड़े लेवल पे करते हैं, टी मार्केटिंग एंड कंट्रोल ऑर्डर, टॉमको बोलते हैं इसको शॉर्ट में। टी मार्केटिंग एंड कंट्रोल ऑर्डर या टी बार लाइसेंस। टी बार लाइसेंस ये टी बोर्ड के थ्रू मिलता है। इसके अलावा टी फ्लेवर लाइसेंस, कोई भी फ्लेवर वाला काम करते हैं तो ये टी फ्लेवर्स की लाइसेंस लेनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट करते हैं तो टी एक्सपोर्ट की लाइसेंस लेनी पड़ेगी, मतलब आपकी ब्रांड की अगर एक्सपोर्ट होती है तो ये बहुत सारी लाइसेंस आपको रेडी करनी पड़ती है। उसके बाद से एक काम बनता है। अब यहाँ फसाई वाला बात चेंज हो जाती है। क्या होता है कि यहाँ पे जर्नल मैन्युफैक्चरिंग आती है, इसको एनुअल रिटर्न देना पड़ेगा। एनुअल रिटर्न नहीं देंगे तो भाई साहब पेनाल्टी भयंकर लगेगी। पेनाल्टी की बात आ जाती है, लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। फिर पैकेट पे आप तो नंबर छाप चुके होते हैं, अगर सस्पेंड हो गया, एक्सपायर्ड हो गया तो क्या होगा? दूसरी लाइसेंस लेनी पड़ेगी, फिर पैकेट को छपवाओ, खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। और इसके अलावा ये फसाई के बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना पड़ेगा कि बीच-बीच में आप जो टेस्टिंग करवाते हैं, टेस्ट रिपोर्ट बनवाते हैं, या चाय की फूड सेफ्टी है कि नहीं है, उसकी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसकी एक टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए। बीच-बीच में टेस्ट करवाना चाहिए, मतलब अच्छी चाय देना है। फसाई लाइसेंस लिए और बेकार चाय बेच रहे हैं तो गलत बात है। तो ये सारी तैयारियाँ आपको करनी होती है। टी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, ये मैं आपको सॉल्व कर सकता हूँ या इस पे गाइड में कर सकता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो ब्रांडिंग करने में, इसके अलावा और भी कुछ छोटे-मोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो अलग बात है। आप कस्टमर केयर नंबर एक देना पड़ेगा। आजकल बहुत सारे उसके एक तौर तरीके हैं आज के सिस्टम में। उसको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। जहाँ पैकेट बनवाएँगे वो लोग आपको उसमें गाइड कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो टी बार लाइसेंस और टी फ्लेवर लाइसेंस क्या है? अब देखिए, टी बार लाइसेंस आप किसी भी जगह से चाय परचेज़ करते हैं, किसी फैक्ट्री से, ऑक्शन से, कहीं से भी चाय परचेज़ करते हैं, तो इसकी एक हिसाब-किताब ये है कि आप चाय परचेज़ करेंगे, अपने बार लाइसेंस नंबर बताएँगे और वो लोग जो है टी बोर्ड को रिटर्न देते हैं। आपको भी रिटर्न देना पड़ेगा कि हमने यहाँ-यहाँ से इतनी-इतनी चाय परचेज़ की है, इस कैटेगरी की चाय परचेज़ की है, जिससे टी बोर्ड को ये आँकड़ा रहे कि कौन-सी चाय कहाँ पे कितनी बिकी है।
कितनी इंडिया के अंदर में किस किस जगह पे क्या कंजम्पशन है, इसकी एक डाटा होता है। तो एक इस वजह से इनको कहा गया है। अगर अगर आप टी ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे बेसिक लाइसेंस ये है, ये चाहिए। एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये चाहिए। एक्सपोर्ट अगर करते हैं तो टी एक्सपोर्ट लाइसेंस मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, वो तो चाहिए, उसका भी मंथली रिटर्न देनी पड़ती है। तो ये फ्लेवर लाइसेंस क्या है? अब देखिए फ्लेवर लाइसेंस यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप 4 तरह का फ्लेवर बनाते हैं, मसालों में 1-2 फ्लेवर कर देते हैं मान लीजिए, या जनरल मसाला टी करते हैं, तो मसाला फ्लेवर का एक लाइसेंस बनानी पड़ेगी और उसमें उसकी पूरी रेशियो लिखनी पड़ेगी कि क्या-क्या मसाला कितनी-कितनी परसेंट में दे रहे हैं। फिर उसकी चाय का जो सैंपल है, जो आपने ब्लेंड तैयार किया, उसको जो है टेस्ट करवानी पड़ेगी। ये फसाई के एफिलिएटेड लैब से, और टेस्ट करवाने के बाद से उसकी रिपोर्ट वहाँ पे इनक्लोज करनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी। ये सारे रिपोर्ट्स वगैरह देने के बाद से अच्छा आपको उसकी रेशियो भी लिखनी पड़ेगी, कौन मसाले कितने परसेंट में आप डाल रहे हो। तो उसके बाद फी वगैरह पेमेंट करने के बाद से आपको लाइसेंस इशू की जाएगी, पूरी जाँच पड़ताल के बाद से। टी बोर्ड का बोलना ये है कि जैसे पता है कि हर जगह चाय के बिजनेस मतलब जहाँ भी हो, इसमें 100% कंट्रोल किसकी है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का। तो टी बोर्ड का बोलना ये है कि सेफ्टी के हिसाब से आप चाय में कुछ भी ऐसे चीज़ों को आप ब्लेंड नहीं कर सकते जो नेचुरल नहीं हो। मतलब आर्टिफिशियल चीज़ों को आप ब्लेंड नहीं कर सकते। अगर इलायची फ्लेवर देना है तो प्योर इलायची डालना पड़ेगा आपको, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। मसाले देने हैं तो प्योर मसाले देने पड़ेंगे, फ्लावर देने हैं तो फ्लावर्स ही प्योर होना चाहिए। आप कोई एसेंस या ऐसी चीज़ों को नहीं दे सकते जो आर्टिफिशियल हो या सिंथेटिक हो। इनकी एक सेफ्टी की बात होती है। तो इस वजह से इसकी जाँच पड़ताल होती है, इसकी टेस्ट होती है, फिर लाइसेंस इश्यू की जाती है। लेकिन आज के डेट में बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि फ्लेवर लाइसेंस होता क्या है, मिलता कहाँ पे है। किसी को इलायची चाय पैक करनी है, बस इलायची मिक्स किया, पैक कर दिया, और उसमें जो फ्लेवर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है। बड़े-बड़े ब्रांड का देखिए, कई तरह के मसाले, इलायची, उसके अंदर में ये आजकल रोज़ फ्लेवर भी आ रही है। ये हल्की-फुल्की फ्लेवर, टाटा खूब कर रहा है इस पे। हल्की-फुल्की फ्लेवर उसमें ऐड करते हैं और उसकी पैकेट के बैक साइड में देखेंगे तो फ्लेवर रजिस्ट्रेशन नंबर, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर लिखी होती है, और कौन-सी कितनी मात्रा में दी गई है, मसाले कितने मात्रा में है, रोज़ कितने मात्रा में है, या जो भी फ्लेवर है कितनी मात्रा में है, वो लिखी गई है, उसकी परसेंटेज। वॉल्यूम भाई वॉल्यूम हो सकता है या परसेंटेज में हो सकता है, ये सब लिखी रहती है। तो ये फ्लेवर लाइसेंस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बढ़िया से बिज़नेस करना चाहते हैं तो एक फ्लेवर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं कि टी बोर्ड क्या-क्या लाइसेंस देती है, कैसी-कैसी होती है, इस पे हम एक थोड़ा-सा डिटेल में आ जाते हैं। तो आप इस ढंग से पहले टी बोर्ड का वेबसाइट पे जाएँगे और यहाँ पे आप जो है अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे। मेरा सेव किया हुआ है, और यहाँ पे एक आएगा कैप्चा, वो डाल देंगे। ये मेरा प्रोफाइल बनाया हुआ है ऑलरेडी। अब देखिए ये खुल गया। आप लॉगिन करने के बाद से ये खुल जाती है। अब यहाँ पे लाइसेंस मैनेजमेंट, अब इस पे डिटेल में हम उतना नहीं जाएँगे, आपको जस्ट लाइसेंस का टाइप बताएँगे। अब यहाँ पे देखिए लाइसेंस होम, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, मॉडिफिकेशन, गाइडलाइन, ये सब दिया हुआ है। अब यहाँ पे चूँकि लाइसेंस की बात है तो अप्लाई फॉर लाइसेंस, हम इस पे क्लिक कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर लीजिए। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक डिक्लेयर करना पड़ता है, इसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए और अपने राज्य को सिलेक्ट करिए, किस राज्य। अब यहाँ वेस्ट बंगाल है तो इसको मैं सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या आ रहा है। पहले आ रहा है टेडको, TDECO, टेडको एक्सपोर्टर लाइसेंस। अब यहाँ पे 2 तरीके के लाइसेंस है, एक्सपोर्टर लाइसेंस और परमानेंट एक्सपोर्टर लाइसेंस। तो पहले यहाँ होना पड़ता है, उसके बाद से फिर आपको मिलती है। तो एक्सपोर्टर लाइसेंस का एक है, डिस्ट्रीब्यूटर, चाय के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं उसके लिए है। तो 3 तरह का लाइसेंस है टेडको में। ये टर्मको जो बताया था, टी मार्केटिंग एंड कंट्रोल ऑर्डर, तो यहाँ पे बायर रजिस्ट्रेशन, आप चाय की जो परचेस करते हैं, कहीं से भी लेते हैं, अगर आप
एक चाय के बायर हैं, टी बायर हैं, तो यहाँ पे बायर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ब्रोकर लाइसेंस, चाय के जो ब्रोकर्स होते हैं, बड़े बड़े ऑक्शन ब्रोकर है, उनकी लाइसेंस होती है, या अलग किस्म के जो ब्रोकर हैं। ऑक्शन ऑर्गेनाइजर लाइसेंस, जो ऑक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं उनके लाइसेंस है। और यहाँ पे देखिए फ्लेवर रजिस्ट्रेशन, ये चाय में जो भी फ्लेवर होती है उसके है। अब यहाँ पे क्लिक करना और आगे बढ़ना है, सीधी सी बात है। फैक्ट्री वगैरह करते हैं उसके लिए है। ये एक एनओसी होता है, आप चाय की कोई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं उसके लिए एनओसी की है। और जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए ये है। तो इतने सारे लाइसेंस आते हैं यहाँ पे। अब इसके अलावा बहुत सारे, अब ये एक गार्डन रजिस्ट्रेशन है टी एक्ट के अंदर में, कि चाय बागान का रजिस्ट्रेशन है। ये ऑलरेडी बागान है, तो इसके लिए है। इसको देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेयर हाउस लाइसेंस, जो चाय की स्टोरेज करते हैं, मतलब चाय बागान वाले वेयर हाउस को चाय देते हैं, फिर वहाँ से ऑक्शन होती है, तो इसकी रजिस्ट्रेशन होती है। ये बॉन्डेड वेयर हाउस होते हैं, क्योंकि चाय तो बिकती नहीं है ऑक्शन में आने से पहले, तो एक वेयर हाउस की लाइसेंस लेनी पड़ती है। सारा टी बोर्ड कंट्रोल करता है। फिर यहाँ पे देखेंगे टी वेस्ट लाइसेंस, फैक्ट्रियों में जो है टी वेस्ट निकलती है, बहुत लोग इस टी वेस्ट से भी चाय बना देते हैं, इतनी कचरा होती है, तो ये टी वेस्ट का एक अलग लाइसेंस होता है। फिर ये अलग चीज़ें हैं। और एक ऑनरशिप चेंज, आपकी चाय की बागान है, फैक्ट्री है, आप ऑनरशिप चेंज कर रहे हैं, उसके लाइसेंस है। तो ये सारे लाइसेंस की यहाँ पे जब जाएंगे लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पे, तो सारे ऑप्शंस यहाँ मिल जाते हैं, और कैसे लाइसेंस रिक्वायर्ड है फिर उसके लिए आपको आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो आपके काम का चीज़ है वो क्या है, बायर रजिस्ट्रेशन का है। ये ब्रोकर वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ता है। फ्लेवर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे एक्सपोर्टर जो होते हैं उनके लिए है, या डिस्ट्रीब्यूटर कभी कभी होते हैं उनके लिए है। तो ये सारे लाइसेंस है। आप इस पेज में जाइए, अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करिए, देखिए, हो सकता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले। किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन देने का। हालांकि इन सब चीज़ों का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो थोड़ी बहुत जानकारी है उसको मैं शेयर करने की कोशिश किया। और एक और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अभी हम YouTube के माध्यम से ही जितने मेंबर्स हमारे हैं, मेंबर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम लाने वाले हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनने की कोशिश करिए। सिल्वर मेंबर, गोल्ड मेंबर, डायमंड मेंबर, जो आपको समझ में आता है, सबकी अलग अलग सुविधाएं हैं। तो मेंबर्स बनिए और देखिए मज़े से, मतलब मज़ा आएगा। ट्रेनिंग लीजिए, पूरी अपडेट देंगे, पूरी नॉलेज देंगे, घर बैठे, वो भी काफ़ी कम पैसे खर्च करके। जो भी मेंबर्स के सब्सक्रिप्शन है वो पे करने पड़ते हैं। और आप चाहते हैं कुछ एडवांस सीखना, बढ़िया सीखना, तो हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ सकते हैं, जो सिलीगुड़ी में होती है, और 6 दिन की प्रोग्राम होती है। इसमें अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाइए, महीने में एक बार ही करते हैं, 8-10 लोगों की टीम होती है, तो सीट काफ़ी मुश्किल से मिलता है। आप कॉल करके देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, और सीधी सी बात है, आप टी बोर्ड की वेबसाइट पर जाएंगे, और ये वेबसाइट जो है onlineapps.tboard.gov.in, ये हम लिंक आपको दे देंगे, इसी पे जाना है और सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। कोई रिन्यूअल करना है तो रिन्यूअल में करना होगा, मॉडिफिकेशन करना है, भाई एक फ्लेवर कर रहे थे दूसरा फ्लेवर ऐड करना है या कुछ भी करना है, ये कर सकते हैं। कोई कंप्लीट एप्लीकेशन, इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन, जो सारा कुछ यहाँ देख सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन जो है आपको इनकम्प्लीट अगर होती है, तो यहाँ जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे मेरे पास देखिए, ये मैंने अप्लाई किया था, ये सारा कंप्लीट है। तो इस ढंग से जो है, ये देखिए, एक मैंने अप्लाई किया था, मैं देखता हूँ क्या है इसमें, शायद अब देखिए यहाँ पे कंपनी के लिए ये टी विथ एडेड फ्लेवर, चलिए फ्लेवर पे भी थोड़ा सा बात हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो है एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टी विथ एडेड फ्लेवर, इस पे मैंने एप्लीकेशन एक बनाने की कोशिश किया था, और इस पे जो है नेक्स्ट हम वीडियो आपको लाने वाले हैं कि कैसे कैसे आप जो है प्रोसेस करेंगे, क्या क्या सिस्टम है, और किस ढंग से फ्लेवर लाइसेंस आप इसमें जाके बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं एक वीडियो लाऊंगा आप सबके लिए, जैसे एनेक्सर वी फॉर्म,
इसका लेक्चर भी बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टी विथ एडेड फ्लेवर। चाय के साथ में कोई भी फ्लेवर आप ऐड करते हैं, नेचुरल फ्लेवर, उसके लिए कैसे अप्लाई करनी पड़ती है, तो ये पूरी डिटेल में आपको दूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप इस पे सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।